हेलो नमस्कार, विवेकानंद नाडा ई लर्निंग ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन फिर से 10.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 10.2 के एग्जाम्पल हो गए थे, एक आधा टॉपिक बचा है, वो क्लियर करके अपन प्रश्नावली 10.2 स्टार्ट करेंगे। पहले वाले उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे आपको, और जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो और आपकी प्रॉब्लम क्लियर कर दी जाएगी। और साथ ही ये काम जरूर करते रहना, आप इसको एक जगह नोट्सों को और क्लियर करते रहना है। ऐसे नहीं कि मैं छोड़ दिया, रफ कॉपी में हो गया, वो सारा एक जगह करना है आपको, बाद में आपको काम में आएगा। आप टॉपिक डालो, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। अच्छे से क्लियर कर लेना। ग्राफ में आपको बना देता हूँ। जैसे P बिंदु है x1, y1 और z1, और Q बिंदु है x2, y2 और z2। दो बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु है x1, y1, z1, दूसरा बिंदु है x2, y2 और z2। अब इसमें आपको क्या करना है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश बताना है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था कि दिक्कनुपात किस तरह से ज्ञात किया जाता है, उसी तरह से अपन दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करेंगे। और दिक्कनुपात के आई के लगा देंगे तो वो सदिश अपने पास से प्राप्त हो जाएगा। तो दिक्कनुपात ज्ञात कर लेते हैं। इसमें ए बी सी ये होता है दिक्कनुपात। सूत्र मैंने आपको लिखाया था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करना है ना अपने को। तो पहले दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के क्या ज्ञात करेंगे, दिक्कोजय ज्ञात करेंगे। दिक्कोजयों के जब आप आई जे और के लगा देंगे तो अपने पास दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश प्राप्त हो जाएगा। जैसे PQ सदिश इक्वल टू, ये अपने पास क्या प्राप्त हो गया, दिक्कनुपात प्राप्त हो गए। दिक्कनुपातों के दिक्कोजय लगाने हैं, आई जे के लगा देंगे, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये क्या प्राप्त हो गया अपने पास है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश प्राप्त हो गया। ये आप अच्छे से नोट कर लेना कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। भाई दो बिंदु दे रखे हैं, दूसरे बिंदु में से पहला बिंदु बैठा देंगे तो दिक्कनुपात प्राप्त हो जाएंगे। जब दिक्कनुपात के क्या लगा देंगे, आई जे के लगा देंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, सदिश प्राप्त हो जाएगा। अब अपने पास सूत्र दे रखे हैं, खंड से सूत्र आपने पढ़ भी रखे हैं, खंड से सूत्र, अंतर विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र के बारे में। तो अपने पास जैसे खंड से सूत्र में पहला लिख लेना आप। खंड से सूत्र में एक तो आकृति बनानी है आपको। पहला है अंतर विभाजन। अंतर विभाजन, अंतर विभाजन जैसे अपने पास कोई बिंदु है ओ, ये अपने पास क्या हो गया, Q बिंदु, ये P बिंदु, यहाँ से इन दोनों को कोई रेखा काट रही है और R बिंदु पे ये कट गया अपने पास। ये अंतर विभाजन कर रहा है M अनुपात N में। तो अंतर विभाजन बिंदु R के निर्देशांक R इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन M प्लस N। अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक R वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन M प्लस N। सूत्र अच्छे से ध्यान रख लेना। इसको क्या कहेंगे, ए वेक्टर, OP वेक्टर तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, OQ वेक्टर को क्या कहेंगे, बी वेक्टर। ठीक है, टॉपिक है अंतखंड से सूत्र है अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक R वेक्टर इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन M प्लस N। यहाँ आपको OP कह देगा तो कौन सा ए वेक्टर होगा, कौन सा बी वेक्टर होगा, उसका भी मैंने आपको अच्छे से बता दें। OP को तो ए वेक्टर मानेंगे और OQ को बी वेक्टर मानेंगे। तो ये अंतर विभाजन का सूत्र हो गया। बाह्य विभाजन का और एक और नोट कर लो आप, बाह्य विभाजन R वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन M माइनस N। माइनस लगाना है, प्लस की जगह ये आप अच्छे से जानते हो, प्लस की जगह क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात कर लेना और वही विभाजन अंतर विभाजन बिंदु के
निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होता है, वो अच्छे से क्लियर कर लेना है। ये आपके पास टॉपिक 10.2 के क्लियर हो गए हैं और अपन 10.2 में एक एग्जाम्पल और बचा है आपके पास, वो 2 एग्जाम्पल हैं, वो 2 एग्जाम्पल और अपन पढ़ लेते हैं। इसने कहा है कि 2 बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु P ऑफ 2 3 0, दूसरा बिंदु है -1 -2 -4। क्यों बिंदु -1 -2 -4। क्या पूछा है इसमें, देखो को मिलाने वाले P से Q की तरफ अपने को एक सदिश ज्ञात करना है, P से Q की तरफ, यानी कि PQ ज्ञात करना है, Q वाले में से P वाले को घटाना है। तो -1 -2 आई, बीच में प्लस लगा देना, -2 -3 j प्लस -4 -0 के। अरे मैंने क्या कहा था, दिक्कनुपात निकाल लो, दिक्कनुपात तो क्या है, जे लगा दो, इसमें इसको घटा दिया, इसमें इसको घटा दिया, इसमें इसको घटा दिया, जे लगा दिया, अपने पास क्या हो जाएंगे, पीछे की तरफ कई सदिश प्राप्त हो जाए। एग्जाम्पल 12 है और कुछ अलग, इसका वो टॉपिक नहीं है, कुछ अलग टाइप से दे रखा है, तो मैं आपको समझा दूँ। समकोण त्रिभुज कैसे ज्ञात करते हैं, समद्विबाहु कैसे ज्ञात किया जाता है, समबाहु कैसे ज्ञात किया जाता है। आपके तो शायद ये समकोण त्रिभुज का ही दर्शाइए कि ये बिंदु दे रखे हैं, बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। और एग्जाम्पल 12 अच्छे से आप क्लियर कर लेना, ऐसा आएगा तो मैं दोबारा आपको बिंदु दे रखे हैं, आप समकोण त्रिभुज का दर्शाए तो दोबारा आपको बताऊंगा मैं। पहला बिंदु है ए ऑफ 2i - j और प्लस के त्रिभुज भी बना देता हूँ मैं साथ के साथ। त्रिभुज की आकृति चाहे कैसे भी बना दो, क्योंकि पहले तो अपने को पता ही नहीं ना समकोण त्रिभुज है कि नहीं, इसने तो पूछा है कि दर्शाइए कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो आप आकृति कैसे भी आप बना सकते हो। दूसरा बी वेक्टर कितना दे रखा है, बी वेक्टर अपने पास है i - 3j -5। तीसरा है अपने पास c, वो कितना है 3i - 4j -4। ये अपने पास क्या दे दिया, त्रिभुज के कोऑर्डिनेट। अब इसमें कोऑर्डिनेटों से अपने को भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी, और जब भुजाएं प्राप्त हो जाएगी तो उसका परिमाण निकाल लेंगे, और परिणाम यानी कि दूरी निकाल लेंगे। 2 दूरियों के वर्गों का योग अगर तीसरी के वर्ग के बराबर हो जाए तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले अपन ए बी से बी से दिशा बना लेते हैं, ए से बी, बी से सी और सी से, ये त्रिभुज की क्या होगी दिशा। तो ए बी से दिशा याद करते हैं, ए बी सदिश आपको पता होगा कि ए बी मैंने लिखा है, तो बी सदिश में से ए सदिश को हटाऊंगा मैं, आई तो कितना हो जाएगा आई -2i, तो माइनस का आई बच गया अपने पास, माइनस का आई, और माइनस का 3i माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2j, और -5 माइनस, तो माइनस का 4, ये अपने पास प्राप्त हो गया। इसका साथ ही साथ आप मापांक भी निकाल डालो, तो मापांक निकालेंगे तो √-1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो बताओ देखिए 36 से 4 40 से 41 √41, ये कितना प्राप्त हो गया अपने पास √41। अब इसका क्या करेंगे, साथ ही साथ एक दूरी आ गई है √41, अब इसके वर्ग करके देखेंगे, साथ ही साथ वर्ग भी कर लेते हैं इसका,
वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त हो गया अपने पास 41। कितना हो गया, अंडरूट हट गया और कितना प्राप्त हो गया 41। हेलो हाँ हेलो हाँ 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 अरे तो बात बोल ना जाऊंगा ऑनलाइन क्लास। अब जो कौन करूँगा ठीक ठीक। तो इसका क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया। ठीक है, दूसरी बात आती है बी से अपन किसकी तरफ चल रहे हैं, सी की तरफ। तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, बी सी इक्वल टू, अब सी में से किसको घटाएंगे, बी को घटाएंगे तो 3i माइनस आई तो 2i हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का जे, और माइनस प्लस हो गया तो प्लस का के। तो बी सी एक का मापांक ज्ञात करते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना प्राप्त हो गया, अंडरूट। कितना प्राप्त हुआ, अंडरूट। अब सी ए ज्ञात करते हैं भाई, ए में से किसको घटाना है, सी को घटाना है। तो कितना हो गया ये, भाई घटाना तो आपको इससे चाहता है माइनस का आई, और इसमें से इसको घटाएंगे प्लस का 3j, और इसमें से इसको घटाएंगे प्लस का कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त होगा क्या, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसका क्या निकाल लेते हैं अपन, मापांक ज्ञात कर लेते हैं। इसका भी अंडरूट निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 6। भाई बी सी का अंडरूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 6 प्राप्त हो गया, और ये कितना हो गया, अंडरूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 10 25 35 हो गया अंडरूट 35। अब अपन क्या करते हैं, सी ए के मापांक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 35। अब आप ये देखो 2 के वर्गों का योग, यानी कि बी सी के वर्ग किया अपन ने और सी ए का वर्ग किया, दोनों का योग ए बी के वर्ग के बराबर है या नहीं है, ये आप क्लियर करके देख लो। 6 + 35 = 41 है, तो 41 बराबर 41, तो लास्ट में लिख देना। अतः ये बिंदु ए बी सी है वो समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष के निर्देशांक है। ये अपने पास एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अपन 10.2 की बात करते हैं। अपन 10.2 में पहला क्वेश्चन है, इससे होगा देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सदिशों के परिणाम का परिकलन करना है आपको। तो परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। परिमाण ज्ञात करेंगे भाई आई जे के गुणांक जो दे रखे हैं उसके वर्ग कर लेंगे और योग कर लेंगे, रूट ले लेंगे, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, परिमाण प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, समान परिणाम वाले दो सदिश विभिन्न सदिश के लिखिए। दो समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश ज्ञात करने हैं। तो परिमाण अलग अलग हो और सम्मान क्या हो, समान परिमाण वाले रहेगा। सीधी सी बात है, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3। अब इनके घटक बदल दो आप इधर उधर, तो परिमाण तो दोनों के बराबर आने हैं। 2i प्लस j प्लस 3 के घटक बदल दिए आपने,
दोनों सदिश भी अलग अलग हो गए और दोनों का परिमाण एक ही है। ज्ञात करके देख लेना, परिमाण दोनों का एक हो जाएगा। तो एग्जाम्पल बताना था, अपन ने एग्जाम्पल बता दिया। तीसरा क्वेश्चन है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखना है। तो मैंने क्या कहा था, ये तो ना कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, तो आप 3 शर्तें इसमें क्लियर करनी पड़ेगी आपको। कि पहली बात, इनके घटक बराबर होना चाहिए, परिमाण बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो अपन सीधा नहीं कह सकते कि ये समान सदिश है। उसमें आपको उसके दिक् अनुपातों से दिक्कोजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी। जब दिक्कोजाएं बराबर हो जाएगी तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों क्या होंगे, समान सदिश होंगे। तो आपको खुद से ही अपने को एग्जाम्पल लेना है, उसके दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं, दिक्कोजाएं ज्ञात करनी है, परिमाण ज्ञात करना है, दिशा देखनी है, ये तीनों काम करने हैं। तो अपन 2 एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों का कंपेयर करवाते हैं और देखते हैं कि दोनों की दिक्कोजाएं बराबर होती है तो बता देंगे कि दोनों समान सदिश हैं। ओके। तीसरा है 10.2 का है, माना ए वेक्टर इक्वल टू, एक मान लिया i प्लस जे प्लस के, एक सदिश तो अपन ने ये मान लिया i प्लस जे प्लस के, और दूसरा सदिश अपन ने माना 3i प्लस 3j प्लस 3k। पहली बात आती है घटक की। घटक क्या इसमें बराबर है क्या? देखो i का गुणांक 1 है, j का गुणांक 1 है, k का गुणांक 1 है। पहले वाले के घटक बराबर हैं, संभव हो सकता है। दूसरे वाले के घटक देखते हैं 3 3 3, भाई i j के गुणांक 3 3 3 है तो घटक बराबर है। पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। समान सदिश की सिद्ध कर रहे हैं अपन, समान सदिश। पहली बात आती है घटक समान, घटक समान। दूसरी बात आती है परिमाण की। परिमाण ज्ञात करते हैं। पहले सदिश का परिमाण ज्ञात किया तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना प्राप्त हो गया, अंडर रूट 3। कितना प्राप्त हुआ, अंडर रूट 3। दूसरे सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं। अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, अंडर रूट 27। अंडर रूट 27 को 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। कितना लिख दिया, 3 अंडर रूट 3, 9 9 27। तो कितने, यहाँ देखो परिमाण इधर उधर है, तो परिणाम के बाद में अगर परिणाम इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। घटक देख लिया अपन, दिक्कोजाएं यानी कि कोण आपको बराबर बता दिया जाए तो समान सदिश होंगे ही, ज्यादा परिणाम पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब ज्ञात करते हैं, दिक्कोजाएं ज्ञात करेंगे इसके अपन। तो दिक्कोजाएं देखो, पहला सदिश है ए वेक्टर। ए पहले में देखो कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू भी 1 है, c इक्वल टू भी 1। क्या ज्ञात करेंगे अपन, दिक्कोजाएं ज्ञात करेंगे। l इक्वल टू, सूत्र आप जानते हो, प्लस माइनस a का मान 1 है और अंडर रूट 3 आएगा, और m भी प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 आएगा, और n भी प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 आएगा। वह सूत्र आप जानते हैं कि l इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, n इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। तो अपन ने ABC की जब वैल्यू प्राप्त होगी तो दिक्कोजाएं आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में आप देखो, देखिए कि अपने पास a इक्वल टू 3 दे रखा है, b इक्वल टू 3 दे रखा है, c इक्वल टू 3 दे रखा है। मापांक तो अपन ने ज्ञात कर लिया ऊपर, l इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन प्लस माइनस 3 बटा मापांक कितना है, 3 रूट 3 का भाग देंगे, 3 अंडर रूट 3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 प्राप्त हो गया। m इक्वल टू प्लस माइनस 3 बटा 3 अंडर रूट 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 प्राप्त हो गया। n इक्वल टू प्लस माइनस 3 बटा 3 अंडर रूट 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 3। अब अपन तीनों की क्या कंपेयर करवा के देखो, क्या दिक्कोजाएं बराबर आई है क्या,
तो त्रिकोण यानी कि कोण बराबर है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये दोनों सदिश क्या है, समान सदिश हैं। पहला ले लिया अपन अच्छे से ध्यान में रख लेना, आई प्लस जे प्लस के, दूसरा सदिश ले लिया 3i प्लस 3j प्लस 3k। पहले बात देखते हैं घटक घटक समान है, परिमाण देखते हैं, परिमाण समान नहीं मिला अपने को, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जब कोण देख लेते हैं, कोण दोनों में बराबर है, तो अपन क्या कहेंगे कि कोण बराबर है तो दोनों समान सदिश होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है 4 का। 4 के क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है आई और जे के गुणांक, और कंपेयर करके आपको क्या बताना है, एक्स वाई जेड के गुणांक बताने हैं, मान बताना है। 5 का क्वेश्चन पूछा है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु भाई P ऑफ 2,1, पहला बिंदु कितना आ गया 2,1, और दूसरा बिंदु है अपने पास -5,7, दूसरा बिंदु Q ऑफ -5,7। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, उसकी बात करते हैं अपन कि इस सदिश के अदिश और सदिश घटक अपने को ज्ञात करने हैं। तो पहले तो PQ सदिश ज्ञात करो। PQ सदिश आपको ज्ञात करना बता दिया, जब दो अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो दोनों सदिशों से अपन उस रेखा के सदिश के बारे में बात करेंगे। तो PQ सदिश कितना हो गया, -5 -2 -7 आई लगाएंगे पहले, दूसरा 5 माइनस है प्लस का 6j। अब के यानी के का निर्देशांक जेड के निर्देशांक नहीं है, तो अपने पास ऐसे कैसे लिखिए, तो जो आई जे के लग जाते हैं, यानी कि कोई भी अपने पास आंकड़े दे रखे हैं, उन आंकड़ों के अपन आई जे के लगा देते हैं, तो कौन सा सदिश होगा, सदिश घटक। और जब आई जे के हटा देते हैं, ये तो अपने पास क्या बन गया, सदिश घटक, और अदिश घटक क्या हो जाएंगे, अदिश घटक। अदिश घटक हो गया -7 और 6, ये क्या बराबर हो गया अदिश घटक, यानी आई जे के हटाते हैं ना, वो अदिश घटक बन गए। 6 का क्वेश्चन आपने पास है कि a वेक्टर इक्वल टू i -2j प्लस k, b वेक्टर इक्वल टू -2i प्लस 4j प्लस 5k, c वेक्टर इक्वल टू, यानी कि 3 दे रखे हैं। 2 का आपको मैंने समझा दिया भाई, जब योगफल के अनुदिश पूछे या योगफल ही पूछ रहा है, इसमें तो सीधा सीधा योग करवा रहा है, तो तीनों में आई जोड़ देना, जे जोड़ देना, के आपको ऐड करना है और अपने पास आंसर प्राप्त करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा है कि सदिश दे रखा ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है कि मात्रक सदिश कैसे ज्ञात किया जाता है, कि अपन ऐसे कैसे सदिश लिख देते हैं, उस सदिश का उसमें मापांक ज्ञात करके भाग देने पे क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने पास से मात्रक सदिश प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का दे रखा है PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, 2 बिंदु दे दिए, क्वेश्चन पढ़ लेना। पहले कहा है इसने बिंदु आग में दिए हैं, PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां P और Q बिंदु क्रमश है। तो दूसरे बिंदु में से पहला बिंदु घटा देंगे तो PQ सदिश अपने पास प्राप्त हो जाएगा, और उस PQ सदिश से अपन क्या बना सकते हैं, मात्रक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 का है कि 2 सदिश दे रखे हैं, उन दोनों सदिशों का क्या करना है, अपने को योग करना है। योग करने के बाद में आपको पूछा है कि योगफल की दिशा में आपको मात्रक सदिश बताना है, तो योग कर देंगे। योग करने के बाद में आपको मात्रक सदिश बताना है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझा रखा है अच्छे से। 10 का क्वेश्चन है, सदिश दे रखा है कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो, और अपन ने क्वेश्चन जिसका परिणाम 7 इकाई का पहले पढ़ा है, तो ऐसे इसका क्या कर लेना है, मात्रक सदिश, एकांक सदिश, इकाई सदिश ज्ञात कर लेना है, और उसको 8 से गुणा करवा देना है, तो आंसर प्राप्त हो, इकाई सदिश प्राप्त हो जाएगा। एक टॉपिक है अपने पास कि 2 सदिश जब संरेख कब होंगे, तो लिख लो आप, कंडीशन लिख लो, संरेखता प्रतिबंध, एक टॉपिक है वो लिखो, संरेखता प्रतिबंध।
जैसे अपने पास दो सदिश दे दे तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, ये संरेख की कंडीशन होती है। यानी कि दो सदिश संरेख होंगे, यानी कि आपको पता है दोनों समांतर होंगे तो संरेख हो जाएंगे, लेकिन वहां से जब सदिश के आंकड़े दे दो आप कैसे बना पाओगे, उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों सदिश देखने हैं। किसी भी सदिश में जो राशि विनिष्ट आने के बाद में दोनों सदिश अगर बराबर प्राप्त हो जाते हैं तो दोनों क्या है, संरेख है। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर इक्वल टू आपको दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर इक्वल टू दे रखा है माइनस 4i प्लस 6j माइनस का 8k। तो संरेखता की कंडीशन है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ देखो, अगर मैं इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2i माइनस 3j और प्लस 4k बन गया, ये प्राप्त हो गया। माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस का 2 बी वेक्टर हो गया भाई, माइनस का 2 कॉमन लेते ये हो गया। तो यहाँ लेमडा की कंपेयर करो तो लेमडा इक्वल टू माइनस 2, लेमडा की वैल्यू माइनस 2 आ गई, दोनों वेक्टर बराबर हो गए, एक नहीं रहे, तो आप क्या कहोगे, दोनों संरेख तक कंडीशन समझ में आ गई होगी। इससे तुम्हें कॉमन ले लेना, दोनों सदिश बराबर बनने पे वो क्या होंगे, संरेख सदिश होंगे अपने पास। 12 क्वेश्चन दे रखा है, दिक्कोजाई ज्ञात करनी है, सदिश दे रखा है, एबीसी की वैल्यू दे रखी है आई प्लस 2j प्लस 3k, यानी कि एबीसी ज्ञात करना है, उससे आपको दिक्कोजाई ज्ञात करके बतानी है। ये आपको क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 12 पे क्या चलेगी। बिंदु दे रखे, दो बिंदु दे रखे को मिलाने वाला सदिश ज्ञात कीजिए ए से बी की तरफ। भाई पहला बिंदु दे रखा, बी से क्यू की तरफ पूछे जाए, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ पूछे तो आप बी में से एक को घटा देना, तो अपने पास एक सदिश प्राप्त हो जाएगा। उस सदिश की दिक्कोसाइन अपने को ज्ञात करनी है। तो सदिश ज्ञात करने के बाद में दिक्कोजाएं ज्ञात करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो दिक्कोजाएं आप याद करके बता देना। आपके 10.2 में 13 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ये 13 क्वेश्चन तक आप अच्छे से क्लियर कर लेना है पहले, और बाद में ही आपको नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।